जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछे थे कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। तो उसका आंसर हम आज के वीडियो में बता रहे हैं और इस वीडियो के अंत में जरूर बने रहें, क्योंकि इसके अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो उसका आंसर है झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, और झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं 8वीं कक्षा का प्रश्नावली 8.1। ठीक है, 8वीं कक्षा का प्रश्नावली 8.1 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका पहला प्रश्न में 20 प्रश्न थे, उस सभी 20 प्रश्नों को सॉल्व करके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि नहीं देखे हैं कोई बच्चे तो उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न बहुत हल्का है, आप इसे मान करके बना दीजिए। पहले प्रश्न को ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी संख्या के दुगने में, ठीक है, मान लीजिए माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब बोल रहा है कि संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर, ठीक है, आप संख्या को दुगना कर दीजिए। लिखेंगे संख्या को दुगना करने पर, यदि आप संख्या को दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुगना कहने का मतलब 2 से गुना। ठीक है, तो संख्या को 2 से आप गुना कर दीजिए तो आपका हो गया 2x। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है देख लीजिए। प्रश्न से बोला है कि संख्या को दुगना में 8 जोड़ने पर, तो संख्या को दुगना तो आप कर दिए, अब दुगना में आपको 8 जोड़ना है और जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, तो 32 प्राप्त हो रहा है। आपका इक्वेशन बन गया। आप यहां से x का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वह संख्या क्या है। ठीक है, तो संख्या यहां से आपका संख्या का मान ज्ञात हो जाएगा, कर लीजिए। 2x बराबर यहां 8 जो आपका प्लस में है, बराबर के उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 32 माइनस का 8। 2x बराबर 32 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, ये आपका हो गया 24। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 24 और बटा में 2 यहाँ गुना में है, बराबर के दाहिना साइड जाकर के भाग में हो जाएगा, तो 2 से 24 कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12। यही संख्या है आंसर। यदि आपको देखना है कि आंसर आपका सही है या गलत, तो आप इस प्रश्न के आधार पर इस 12 के साथ खेल सकते हैं। कैसे कि किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। संख्या आपका कितना आया है, 12 आया है। अब 12 को दुगना कीजिए, तो 12 को यदि आप दुगना करते हैं और दुगना करने के बाद आप उसमें 8 जोड़ते हैं, ठीक है, 8 जोड़ते हैं, तो ये आपका कितना आता है देख लीजिए। 12 दूना का 24 प्लस 8, 24 में जब 8 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होता है, 32। और बोला भी है कि संख्या को दुगना में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, संख्या को आप क्या किए, दुगना किए और दुगना करने के बाद कितना जोड़ दिए, 8, आपका प्राप्त हो गया 32। ठीक है, यानी कि आपका आंसर 12 बिल्कुल राइट है। चलते हैं इसका तीसरा प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिख दिए हैं। प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको संख्या ज्ञात करना है, तो आप मान करके इसे भी बना सकते हैं। कैसे, माना संख्या कितना है, x है। ठीक है, अब प्रश्न से बोल रहा है कि संख्या के 1/3 में, तो संख्या के 1/3 कहने का मतलब क्या होता है, 1/3। ठीक है, तो आप संख्या का 1/3 कर दीजिए, यानी कि x/3। x/3 में कितना घटाना है, 5/2। घटाने पर आपको कितना प्राप्त हो रहा है, तो 3/2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका समीकरण यानी कि इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अब यहाँ से सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ से क्या हो जाएगा, x/3 तो यहीं रहेगा बराबर में 3/2। यहाँ पे जो 5/2 है यह माइनस में है, बराबर के दाहिने साइड जा करके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x/3 बराबर, यहाँ से भी इनके जोड़ आप बना लीजिए, बनाएंगे 2 का अगर आप लघुत्तम निकालते हैं LCM तो आपका 2 आएगा। अब 2 से 2 में भाग देते हैं तो 1 से 3 में गुना करते हैं तो 3 प्लस का, यहाँ भी सेम 1 आएगा और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5। ठीक है, x/3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 और बटा में 2। ठीक है, यहाँ से 2 से आप 8 को काट दीजिए 4 बार में, आपका बच जाएगा x/3 बराबर 4। अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। यदि आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है तो आप जहाँ पे इसमें x लिए है ना, यहाँ पे 12 रख करके और इस पद को आप सोल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस मैथ का प्रश्न इतना ही। आज का आपका जीके का प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महासागर हैं। ठीक है, और उन सभी महासागरों का नाम क्या है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।